अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिलकर देखेंगे कि वर्डप्रेस पर आप अपनी पहली वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं और मैं आपको हर कदम बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। कभी सोचा है कि वेबसाइट बनाना कितना मुश्किल काम लगता है? ऐसा लगता है जैसे इसके लिए बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए, है ना? शायद आप भी अभी तक ऐसा ही सोचते हो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को हम बस अगले कुछ ही मिनट्स में इतना आसान बना देते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट की बुनियाद, इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक घर की मिसाल लेना। याद रखें, हर वेबसाइट दो चीज़ों पर खड़ी होती है, डोमेन और होस्टिंग। सोच लीजिए, डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का पता है। सिंपल, जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है जिससे लोग आप तक पहुंचते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपकी वेबसाइट का इंटरनेट पर एक यूनिक एड्रेस होता है। यही आपकी ऑनलाइन पहचान है। और होस्टिंग क्या है? होस्टिंग है वो जमीन, वो प्लॉट जिस पर आप अपना घर यानी अपनी वेबसाइट बनाते हैं। ये इंटरनेट पर वो जगह है जहां आपकी सारी फाइल्स, सारा डेटा महफूज रहता है और 24/7 लोगों के लिए अवेलेबल होता है। तो बात बिल्कुल साफ है। डोमेन आपका पता है और होस्टिंग आपकी जमीन। इन दोनों के बगैर वेबसाइट का वजूद मुमकिन ही नहीं। इसलिए आपका सबसे पहला कदम यही है कि आपको एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग प्लान खरीदना होगा। अच्छा, तो अब आपके पास जमीन भी है और पता भी। अब क्या? अब वक्त है असल काम का, यानी उस जमीन पर घर की तामीर शुरू करने का और उसे खूबसूरत बनाने का। ये पूरा प्रोसेस असल में सिर्फ 3 बुनियादी स्टेप्स में हो जाता है। पहला, हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। समझ लें कि ये घर की बुनियाद रखना है। दूसरा, हम एक थीम चुनते हैं, यानी घर का डिज़ाइन और पेंट सेलेक्ट करते हैं। और तीसरा, हम प्लगइन्स ऐड करते हैं, जिससे घर में एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आ जाती हैं। तो ये थीम चीज़ क्या है? देखिए, थीम आपकी वेबसाइट की पूरी लुक एंड फील है। इससे तय होता है कि आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसे, उसके कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट, सब कुछ। और अच्छी बात यह है कि वर्डप्रेस में हज़ारों फ्री और पेड थीम्स मौजूद हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, एक प्रो टिप समझ लें। जब भी आप अपने थीम को कस्टमाइज़ करें, उसके असल डिज़ाइन यानी पेरेंट थीम को कभी भी डायरेक्ट एडिट ना करें। हमेशा एक चाइल्ड थीम बनाएं, जो कि पेरेंट की एक कॉपी होती है, और सारी तब्दीलियां उसमें करें। इसका फ़ायदा, जब भी आपका असल थीम अपडेट होगा, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। आपकी कस्टमाइजेशंस बिल्कुल महफूज रहेंगी। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, घर बन गया, डिजाइन भी फाइनल हो गया। अब घर को खाली तो नहीं छोड़ना ना। अब वक्त है उसमें सामान रखने का, यानी अपनी वेबसाइट में कंटेंट डालने का। वर्डप्रेस में कंटेंट डालने के दो मेन तरीके हैं, पेजेस और पोस्ट्स। पेजेस स्टैटिक होते हैं, मतलब ये बार बार बदलते नहीं, जैसे घर के बुनियादी कमरे, आपका अबाउट अस पेज या कॉन्टैक्ट पेज। जबकि पोस्ट्स डायनामिक होते हैं, जैसे आपकी डेली न्यूज़ या ब्लॉग। ये नया कंटेंट है जो आप वक्त के साथ डालते रहते हैं। वर्ड प्लगइन्स, प्लगइन्स को आप अपनी वेबसाइट के लिए मोबाइल ऐप समझ लें। ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी साइट में नई फंक्शनैलिटी, नए फीचर्स डाल देते हैं। आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, उसके लिए एक प्लगइन है। वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ानी है, उसके लिए भी प्लगइन है। सोशल मीडिया शेयरिंग बटन्स चाहिए, प्लगइन है। कुछ प्लगइन्स तो ऐसे हैं जो हर वेबसाइट के लिए बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। ओके, अब तक हमने एक शानदार घर बनाया है, लेकिन अब थोड़ा और आगे सोचते हैं। क्या हो अगर हम इस घर को सिर्फ घर ना रहने दें, बल्कि इसे एक दुकान, एक बिजनेस में तब्दील कर दें? जी हाँ, वर्डप्रेस की सबसे बड़ी ताकत में से एक ये है कि आप इसे बहुत आसानी से एक पूरा ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। और यकीन करें, इसके लिए आपको सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। और उस जादुई प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स। ये बिल्कुल फ्री है और इससे आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आप प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, उनके अलग अलग साइज और रंग सेट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट्स ले सकते हैं, शिपिंग और डिलीवरी मैनेज कर सकते हैं, और अपने सारी ऑर्डर्स को एक जगह देख सकते हैं। बेसिकली ये आपकी वेबसाइट को एक मुकम्मल चलते फिरते बिजनेस में बदल देता है। तो अब आपका घर भी तैयार है और उसमें दुकान भी खुल गई है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे जरूरी काम की तरफ, इसकी हिफाजत, इसकी स्पीड, और ये कि लोग इसे आसानी से ढूंढ भी सके। पहली चीज है कैशिंग। ये क्या करती है? ये आपकी वेबसाइट को रॉकेट की तरह तेज बना देती है। सिंपल सी बात है, जब कोई आपकी साइट पर पहली बार आता है तो उसकी एक टेम्पररी कॉपी उसके कंप्यूटर में सेव हो जाती है। जब वो दोबारा आता है तो पूरी साइट दोबारा लोड नहीं होती, बल्कि वो कॉपी फौरन खुल जाती है। रिजल्ट, सुपर फास्ट लोडिंग स्पीड। फिर आता है SSL सर्टिफिकेट।
आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स के एड्रेस HTTPS से शुरू होते हैं और उनके साथ एक ताला बना होता है। वही SSL है। ये आपकी वेबसाइट पर एक डिजिटल ताला है। ये यूज़र के डेटा को, जैसे पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड इन्फो को महफूज रखता है। इससे लोगों का आप पर ट्रस्ट बढ़ता है और हाँ, गूगल भी ऐसी सिक्योर वेबसाइट्स को ज़्यादा पसंद करता है। नेक्स्ट, बैकअप्स। इसको आप अपनी वेबसाइट की इंश्योरेंस पॉलिसी समझ लें। खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी वेबसाइट में कोई मसला हो जाए, क्रैश हो जाए या हैक हो जाए, तो आप इन बैकअप से उसे फ़ौरन आखिरी सेव की हुई हालत में वापस ला सकते हैं। ये बेहद बेहद ज़रूरी है, इसको कभी इग्नोर ना करें। और आखिर में SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये वो सारे काम हैं जिससे आपकी वेबसाइट गूगल जैसे सर्च इंजन्स को पसंद आती है और वो उसे सर्च रिजल्ट्स में ऊपर दिखाता है। गोया आप अपनी दुकान का नाम और पता ऐसी फोन बुक में दर्ज करवा रहे हैं जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है, ताकि कस्टमर्स आपको आसानी से ढूंढ सकें। तो लीजिए, आपकी वेबसाइट की बुनियाद, उसका स्ट्रक्चर, उसकी सिक्योरिटी सब तैयार हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, ये मंजिल नहीं, सफ़र का आगाज़ है। अब असल सवाल ये है कि आप इस पावरफुल टूल को, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इसे कामयाब कैसे बनाएंगे। इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।